Hello everyone. So for today's tutorial in learning business of class 11th, I will be discussing about classification of business activities, which is part of your chapter 1, that is nature and purpose of business. Let's get started. So on the basis of functional performed, business activities can be categorized as industry and commerce. बट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, सो दैट आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको रिटेन कर सको। एज नो कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है उसका मतलब क्या है कि बिज़नेस डेफिनेटली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सिक्योर मनी फैक्टर, विच मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट को सिक्योर करना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, with other objectives like your social objectives and your individual or personal objectives. But at the same time बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलरली परफॉर्म होती हैं। सो जो सिंगल ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे आप उसमें से पैसा ज़्यादा कमाओ या पैसा रिलेट करता हो उस ट्रांजैक्शन का, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आपको ऑफर करता है तो भी वो बिज़नेस नहीं माना जाता है। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट जहाँ पे रेगुलरली डीलिंग होती है ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं कस्टमर्स को, सो दैट कस्टमर्स इसको ख़रीदें और अपनी नीड को पूरा करें, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट वो प्राइस पे ऑफ करते हैं जो कि सेलिंग प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का। एंड इसी सेलिंग प्राइस के अंदर आपका जो कॉस्ट फैक्टर जो आपने इनकर किया होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में या प्रोक्योर करने में, जो भी आपका खर्चा एक्सपेंसेस होता है वो इंक्लूसिव होता है, फॉलोड बाय आप एक परसेंटेज सेट करते हो कि कितना परसेंटेज मुझे रखना है प्रॉफिटेबिलिटी का, सो एज टू हैव द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड योर सेलिंग प्राइस, और इसके थ्रू आप अपना इनफ्लो ऑफ कैश को जनरेट करते हो। सो इस वाले ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ किस तरीके से क्लासीफाई हो सकती हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो मेजर क्लासिफिकेशन दैट इज़ इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बट स्टिल इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भी फर्दर सेगमेंटेड हैं। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं वन आफ्टर वन। पहले एक मैं ब्रीफ फॉर्म पे आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि क्या क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। सो इंडस्ट्री जो है it has been categorized into 3 segments, that is primary industry, secondary industry and tertiary industry. इसको अभी हम अंडरस्टैंड रिलेट करेंगे फॉर द सेगमेंट ऑफ द वीडियो में। एंड अगर कॉमर्स को सेगमेंट करना हो सो दैट इज़ इनटू ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो अगर हम लोग ट्रेड की बात करते हैं सो ट्रेड का फर्दर क्लासिफिकेशन है इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है इनटू होलसेल ट्रेड एंड योर रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल का क्लासिफिकेशन इज योर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है कि वो सपोर्ट सर्विसेज जो कि इंडस्ट्री और ट्रेड को हेल्प आउट करती है या बिजनेस को हेल्प आउट करती है फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और द एक्टिविटीज़ लाइक योर बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सो ब्रीफ फॉर्म पे आपको इन्हीं के साथ रिलेट करना है as classification of business activities. So let us start with industry at first. So industry involves all economic activities connected with conversion of resources into useful goods. But before explaining what is all about industry factor या industry क्या है, मैं यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे एड्स टू ट्रेड हो, चाहे ट्रेड का फॉर्म इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे कोई भी आपका इंडस्ट्री हो इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, राइट, दिस इज ऑल इकोनॉमिक इन नेचर, विच मीन्स सारी एक्टिविटीज़ का जो पर्पस है दैट इज टू सिक्योर मनी फैक्टर और मनी कंसिडरेशन। तो इसीलिए चाहे इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, ट्रेड हो, एड्स टू ट्रेड हो, वट एवर इट इज, सबका जो कॉमन फीचर रहेगा दैट वुड बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इंडस्ट्री क्या है? ऑफ कोर्स इंडस्ट्री डील करती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म्ड, जो कि हेल्प आउट करती है कन्वर्ट करने के लिए रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, विच मीन्स जो भी रिसोर्सेज एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली रिसोर्स के फॉर्म पे या इनपुट के फॉर्म पे अदर इंडस्ट्री यूज़ करेगी और उसको ट्रांसफॉर्म करेगी इनटू यूजफुल गुड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होंगे इन द आइज ऑफ द कस्टमर्स। So production or processing of goods involves mechanical appliances and technical or professional skills. So industry includes group of business activities or enterprises doing similar or related business activities like architectile industry,
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो सारी फर्म्स आएंगी जो कि डील करती हैं विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्सटाइल फैक्टर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर वो सारी फर्म्स आएंगी जो कि डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आइटम्स में या प्रोडक्ट्स में। एंड स्टील इंडस्ट्री में वो सारी फर्म्स आएंगी जो कि डील करती है विद स्टील। डू रिमेंबर, जो इंडस्ट्री है इट ऑफर्स यू फॉर्म यूटिलिटी, या जो भी इंडस्ट्री होगी वो क्रिएट करेगी फॉर्म यूटिलिटी। हम फॉर्म यूटिलिटी को कैसे डिनोट कर सकते हैं? जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, विच मीन्स जो भी इनपुट्स होते हैं उसको सिक्योर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द कंज्यूमर। सो कोई भी इंडस्ट्री जो होगी वो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में ट्रांसलेट करेगी या कन्वर्ट करेगी। बाय मीन ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। दे आर चेंजिंग वन फॉर्म इनटू द अदर फॉर्म, एंड जो फॉर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है किसी भी कस्टमर के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं एज कम्पेयर टू योर इनपुट फैक्टर। सो अब अंडरस्टैंड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो जो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है दैट इज इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड फर्दर प्राइमरी का भी सेगमेंट है, सेकेंडरी का भी एंड टर्शरी का भी। सो प्राइमरी इंडस्ट्री को सेगमेंट किया गया है इनटू 2 सेगमेंट्स, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड योर जेनेटिक। सो एक्सट्रैक्टिव जो है वो डील करते हैं लाइक योर फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, इस वाले सेगमेंट की। एंड इफ आई टॉक अबाउट जेनेटिक्स, सो वो नर्सरीज या पिसिकल्चर या पोल्ट्री फार्म्स में डील करती हैं। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सेगमेंट किया इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड योर कंस्ट्रक्शन। सो जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो आपके सिंथेटिक हो सकती है, असेंबली हो सकती है, कॉस्मेटिक हो सकती है, प्रोसेसिंग हो सकती है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स की जहाँ पे वन फॉर्म को चेंज किया जा रहा है into the another form. And tertiaries is basically your service providers like your banking, transportation, advertising and insurance. So जो प्राइमरी इंडस्ट्री है एज वो डील करते हैं एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में, सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो जो आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, these industries draw और extract products from natural resources and इसके एग्जांपल्स हैं आपके फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, इस तरीके से, जो कि बेसिकली डायरेक्ट कंजप्शन के लिए प्रोक्योर किया जाता है। एंड आयरन ओर एक्सट्रैक्ट थ्रू योर माइनिंग इज़ यूज बाय स्टील इंडस्ट्री। ऑयल एक्सट्रैक्शन जो प्रोवाइड होता है दैट इज़ यूज बाय गैस इंडस्ट्री ऑफ अ फर्दर कंजप्शन पर्पज ऑल्सो। Genetic industries are basically engaged in rearing and breeding of plants, birds and animals for further reproductions. Secondary industries process raw material supplied by your primary industry, which means जो primary industry का जो output होता है वो secondary industry का input होगा। and जो secondary industry है वो इस input को use करती है so as to produce goods and for further processing by other industries or for your final consumption. एग्जाम्पल हो सकता है माइनिंग ऑफ गोल्ड इज डन बाय योर प्राइमरी इंडस्ट्री बट ज्वेलरी आइटम्स आर प्रिपेयर्ड और मेड इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को सेगमेंट किया गया है इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स फॉर कंजप्शन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर गुड्स और पार्टली फिनिश गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज फॉर योर प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, so logs of wood converted into paper or manufacturing cement for use in the construction industry is an example of it. Manufacturing के भी further segments हैं like your analytical and synthetic, cosmetic, processing industry. तो अगर एनालिटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज बेसिकली एनालाइज करती हैं, सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस वेरियस फिनिश गुड्स लाइक योर oil refinery where crude oil is processed into various finished products like petroleum, diesel, kerosene oil, इस तरीके का। and synthetic industries mix करती है different ingredients को so as to produce a new product, जैसे कि cement industries where cement is prepared from mixture of limestone, iron ore and sand. अगर हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऑफ कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, लाइक जहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं सोप, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स एज वेल। एंड अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें सो दीज इंडस्ट्री फॉलो सक्सेसिव स्टेजेस और प्रोसेस सो एज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, लाइक जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें सो फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फैब्रिक from your yarn, removing impurities, dyeing and printing, और other examples हो सकते हैं like your paper industry or your sugar industry. Next is your construction industries. So these industries are engaged in construction of building of roads, dams,
फ्लाईओवर्स, टनल्स, ये सारी चीज़ें। सो जैसे कि अगर बात करें तो DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं टू engage into construction or building of roads, dams or flyovers. Now let's move to your tertiary industry. So tertiary industries provide support services to your primary industry and your secondary industries, and जो भी आपके other activities होती हैं that is related to your trade factor उसमें भी असिस्ट करती हैं. सो दिस इज़ द मेजर रीज़न जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइडर्स भी बोला जाता है. एंड दीज इंडस्ट्रीज रिमूव्स हिंड्रेंसेस which basically arises during the process of production and distribution of goods, जैसे कि बैंकिंग हो गया आपका, या एडवर्टाइजिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया. ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं टू योर प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री और टू फैसिलिटेट इन ट्रेड. So herein we have covered the concept of industry, primary, secondary and tertiary. Let's move to your commerce segment now कि commerce क्या है और उसको किस तरीके से trade और trades में divide किया गया है. So commerce means it is all activities which is related to buying and selling or providing services to facilitate buying and selling, and which are the basically part of your commerce segment. So जो commerce है वो act करता है as a link between the producer and consumer so that possible way में distribution possible हो सके, and commerce helps to maintain your free and smooth flow of goods and services by removing various form of hindrances. of course अगर उसमें rise होते हैं तो मतलब commerce का जो main ये जो crux है that is कि जो trade है मतलब buying and selling है, चाहे वो goods की हो चाहे वो services की हो, उस प्रोसेस को काफ़ी स्मूथ किया जाए एंड कनेक्टिविटी होल्ड हो बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. सो कॉमर्स को सेगमेंट किया गया इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. सो ट्रेड के बारे में पहले जानते हैं. ट्रेड इज इन सिंपल टर्म्स इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. एंड अगर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करते हैं सो ये वो सर्विसेज हैं जो फैसिलिटेट करती हैं ट्रेड को, विच मीन्स बाइंग एंड सेलिंग को प्रमोट करती हैं, हेल्प आउट करती हैं, लाइक योर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इस तरीके का. Now let us understand what is trade. So trade in simple language is buying and selling of goods so as to secure profit. So trade का मतलब simply ये बनता है कि जो भी सामान आप प्रोड्यूस करते हो, जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो या प्रोक्योर करते हो, उसको खरीदने या बेचने का काम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड. एंड ट्रेड में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी होगी, दैट इज योर बायर एंड योर सेलर. सो जो ट्रांजैक्शन होगा वो बायर और सेलर के बीच में होगा, जहाँ पे जो सेलर होगा वो यहाँ पे सेल कर रहा होगा और जो बायर होगा वो ऑफ कोर्स परचेज कर रहा होगा, बाय कर रहा होगा. ट्रेड को अगर हम सेगमेंट करें तो डिवाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज. तो दैट वुड बी योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल. मतलब कि ट्रेड को क्लासीफाई करने का जो ये क्राइटेरिया यूज़ हुआ है इसमें हम लोग जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं या एक बाउंड्री की बात कर रहे हैं. सो इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है जो कि एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री जो होगी उसके अंदर ही परफॉर्म होती है, जहाँ पे अदर नेशन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है. बट जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं इट इज़ बेसिकली जहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है अदर नेशन या नेशंस के साथ, सो एज टू हैव बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. सो इंटरनल ट्रेड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी ट्रेड होता है, एज कि हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे सब पार्ट्स हैं. सो ये इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो पार्ट होगा आपके इंटरनल ट्रेड का. एंड इंटरनल ट्रेड को फर्दर सेगमेंट किया गया इनटू होलसेल एंड योर रिटेल. सो होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग इन बल्क क्वांटिटीज. The wholesaler buys large quantities of stock from the manufacturers and sells in the smaller quantities to the retailer. So जो wholesale trade है उसका जो feature है वो दो important feature develop होते हैं. एक, ये डील करते हैं bulk quantity में. bulk quantity का मतलब क्या होता है? large quantity में. एंड दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डेवलप होता है होलसेल ट्रेड का, ये डील करते हैं यूजुअली सिंगल लाइन प्रोडक्ट में. जैसे कि अगर ये राइस में डील करेंगे तो सारे राइस की जितनी भी वैरायटी होंगी वो मेंटेन करेंगे, बट स्पेसिफिकली सिर्फ राइस में ही डील करेंगे, दैट टू बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में डील करेंगे. बट जब हम रिटेल की बात करते हैं सो रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज बट ऑफ कोर्स ऑफ योर डिफरेंट वेराइटीज, मल्टीपल वेराइटीज, सो एज टू ऑफर टू द कंज्यूमर्स. जो आप अपने घर के आसपास शॉप देखते हो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर रिटेल ट्रेड. क्योंकि रिटेलर का जो दो इंपॉर्टेंट फीचर बनता है वो क्या होता है, ये लोग डील करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल लॉट में, एट द सेम टाइम ये डील करते हैं वेराइटी ऑफ गुड्स में.
विच मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जैसे सिंगल लाइन में हमने बात करी थी राइस की, कि जो होलसेलर होगा वो राइस में डील करेगा, बट सिर्फ राइस की वैरायटी में डील करेगा, बट ये राइस की वैरायटी में भी डील करेगा, सेम व्हीट की वैरायटी में भी, शैम्पू की भी, डिटर्जेंट की भी, ऑयल की भी, विच स्ट्रेट अवे डिनोट्स के वो मल्टीपल वेराइटी ऑफ गुड्स के साथ डील करता है, एंड इसका जो कनेक्शन होता है वो कंज्यूमर्स के साथ सबसे क्लोज होता है. एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल अबाउट डीलिंग विद अदर नेशन और नेशंस, एंड इसका क्लासिफिकेशन है, पहला है एक्सपोर्ट, देन इज इम्पोर्ट, एंड नेक्स्ट योर एंट्री पोर्ट. तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे यू एज अ कंट्री वुड बी एक्टिंग एज अ सेलर, राइट. सो आप सेलर के फॉर्म पे जब दूसरे कंट्री के अंदर अपना बनाया हुआ सामान या प्रोक्योर किया हुआ सामान को सेल ऑफ करते हो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सपोर्ट फैक्टर. एंड एक्सपोर्ट में आप जब सामान बेचते हो तो आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है, आपका इनफ्लो ऑफ कैश जनरेट होता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट योर इम्पोर्ट, सो इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी कंट्री के अंदर नहीं मिलता है या महंगा मिलता है तो आप क्या करते हो, आप दूसरे नेशंस के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो और वहाँ से सामान खरीदते हो. सो इस केस में आप एक्ट करोगे एज अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर होने के नाते जब आप गुड्स को मांगोगे या मंगवाओगे या यूज़ करोगे जो कि आपको अदर नेशन प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट. सो एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट होता है कि हमारे पास पैसा आता है, और इम्पोर्ट के फॉर्म पे हमारे पास से पैसा जाता है. So what is entry port then? So entry port is basically जहाँ पे it is a combination of your import and export. So if the goods imported from a country and then sold to another country, so this is an example of your entry port. मतलब कि entry port के फॉर्म पे पहले अगर आपको एज अ नेशन डील करना है, आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो जो नेशन के पास वो प्रोडक्ट है आप उससे सामान मंगवाओगे, मतलब आप इम्पोर्ट करोगे, राइट. आपने यहाँ पे खरीदा, बाइंग करी, एंड उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद जिस नेशन को सामान चाहिए आप उसको सेल ऑफ करोगे. तो बाय एंट्री पोर्ट आप इंपोर्ट भी करोगे और एक्सपोर्ट भी करोगे. पहले कंज्यूमर का रोल प्ले करोगे और फिर आप यहाँ पे सेलर का रोल प्ले करोगे. नाउ लेट्स मूव टू एड्स टू ट्रेड. So aids to trade or auxiliaries to trade are basically services which helps all the trade and industrial activities. So जो auxiliaries to trade है, that are integral part of your commerce in particular and business activity in general. So ये help out करता है smooth flow of trade को, चाहे वो सामान खरीदना हो, sell off करना हो. At the same time it also remove various kind of hindrances जो कि obstacle के form पे trade को स्मूथली फैसिलिटेट नहीं करने देते हैं या ऑपरेट नहीं करने देते हैं. सो बाय मीन ऑफ ऑक्सिलरीज वो सर्विसेज हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं ट्रेड को स्मूथ कंडक्शन में. सो फर्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन. सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, विच मीन्स देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड योर कंज्यूमर. सो बाय मीन ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन ये जो गैप है इसको कम किया जाता है. सो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से टू मल्टीपल पॉइंट ऑफ कंजप्शन जहाँ पे कंज्यूमर्स मौजूद होते हैं वहाँ तक सामान को पहुँचाया जाता है बाय मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो इट नॉट ओनली फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फिनिश गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एज वेल. Goods produced in particular locations are also made available in different parts of the country by mean of your roadways, railways, airways or your shipway. Next is your communication. So communication plays a very important role in progress of business activities. So communication is all about exchanging your viewpoints, your suggestions को express करना हो या any kind of आपको communication जो है वो help out कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपने सेल्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए या कंज्यूमर के साथ रिलेट करने के लिए. एंड बहुत तरीके हैं या बहुत वेज़ हैं कम्युनिकेशन के, लाइक योर पोस्टल सर्विसेज, इंटरनेट, टेलीफोन. सो इफेक्टिव एंड टाइमली कम्युनिकेशन बिटवीन सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स definitely results into successful trade. Next we have banking and finance. So banking provides financial assistance to suppliers, producers, traders, consumers and thus remove the hindrance of finance also. Bank not only provide the services of deposit and withdrawal of money but also assist producers and traders by providing overdraft, cash credit, loans so as to run business activities without any financial limitation. As you know कि जो business है उसमें funds की जो need factor होता है, requirement होता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के सक्सेस या फेलियर के लिए. सो बाय हैविंग अप्रोप्रिएट बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटी आपको फंड्स की जो प्रॉब्लम आती वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो बैंकिंग एंड फाइनेंस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स टू ट्रेड. Next is your insurance. So insurance at first removes the hindrance of risk factor associated in your business transactions. Insurance facilities basically offers business organization to minimize risk of losing income or resulting into damages due to goods lost in transit, fire, theft, natural calamities and all. So organization can insure their goods against various hazards which might arise as an uncertainty. Next is your warehousing. Every producer or trader cannot immediately sell the goods and production. So there is always a time gap between the ultimate production and consumption. So enterprises need to store the unsold goods, that too in a very proper manner. So warehousing provides a facility so as to store unsold goods or your raw material, which not only facilitates the continuous supply of goods at reasonable prices but also removes the hindrance of your time factor, and ये आपके goods को secure रखती है from loss or any form of your damage. Next is your advertising. So advertising removes the hindrance of information. It is one of the most mean or important mean of promoting a product. Advertising acts as a link between producer, traders and consumer. It brings awareness among consumers or potential buyers about the goods and services available in the market. It also helps to persuade and induce customer to purchase particular products. So आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे टीवी पे या मैगजीन्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू. आपने एड्रेस को नोटिस किया होगा जो कि कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट्स को लेके टू द अल्टीमेट कस्टमर्स. सो ये पॉपुलर वर्ड्स हैं आपके एडवर्टीजमेंट्स के जो कि कनेक्ट करते हैं ट्रेडर्स को, मार्केटर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को विद द कस्टमर्स और द प्रोस्पेक्ट्स. सो अभी जो हमने कवर किया ये सारे बेसिकली असिस्टेंस हैं जो कि ऑफ़र किए जाते हैं बाय मीन ऑफ योर सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि बिजनेस को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है. सो हियर वी हैव कवर्ड aids to trade का concept as they are not the service providers definitely, and banking, transportation, insurance, warehousing, advertising मैंने cover किया. So this was all about your classification of business activities. Thank you so very much.